हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों। भाई तो कैसा है कि काफ़ी बच्चों के रिकमेंडेशन पर ये जो है वन शॉट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। हर चैप्टर के 10 चैप्टर सीबीएसई में हैं, जिसमें हर चैप्टर का एक एक घंटे का कंप्लीट रिवीजन। भाई आप देखोगे ना, इससे अच्छा आपको मतलब मेरे ख्याल से जो रिवीजन कर रखे होगे, जो पढ़ रखे हो, इससे प्रॉपर रिवीजन आपको नहीं मिलेगा। ये मैं 100% बता रहा हूँ। यहाँ पर वन शॉट वीडियो देने के बाद उस चैप्टर का पूरा नोट्स, ठीक है, टेलीग्राम पर आपको अपलोड कर दूंगा, उसको आप लोग देख लेना। और कोई डाउट होगा तब उसको आप लोग डिस्कस भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये तीनों काम जरूर करिए। कर भला तो हो भला, ठीक है। बाकी बच्चों को रेफ़र भी करो, क्योंकि देखो इसके बाद पता है क्या, अब हर चैप्टर के यहाँ से लेके आपको मैंने पिछली वीडियो में शायद बता भी दिया था कि डेट वाइज 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 20 तक मैं डिफरेंट वीडियो डालूंगा, उसका लोग देखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा क्या है, बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल 7 नंबर का चैप्टर है सीबीएसई के बेसिस पर। ये मान के चलिए कि इसमें 7 नंबर में आपके 4 मार्क्स और 3 मार्कर क्वेश्चन आएंगे और उनके भी पार्ट्स होंगे। मान लो 4 मार्कर अगर सपोज दैट केस बेस्ड है तो उसके 3 पार्ट्स होंगे, 1 मार्कर, 1 मार्कर और 2 मार्कर, ठीक है। केस बेस्ड के बहुत सारे वीडियोज हम डाल रखे हैं, उससे एक्स्ट्रा कहीं नहीं आना है। आप एक बार उसको देख करके उसको एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो बायोमॉलिक्यूल, तो बायोमॉलिक्यूल में हमें जो टॉपिक पढ़ना है बेटा, वो जो टॉपिक है वो हमारा क्या, देखिए यहाँ पर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, अमीनो एसिड्स है और आरएनए डीएनए इसमें पढ़ना है। ये हम देखेंगे आगे एक एक करके। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या हमारा टॉपिक है, अमीनो एसिड्स। देखो एज नेम सजेस्ट, अमीनो एसिड होता क्या है कि बायोमॉलिक्यूल विच कंटेन अमीनो ग्रुप एज वेल एज एसिडिक ग्रुप। जैसे मान लो हम कहते हैं यहाँ पर क्या है, ये हमारा एसिडिक ग्रुप है ये, और ये फॉर एग्जाम्पल CH है ये, और ये क्या है, R है। दिस इज अमीनो एसिड। क्यों अमीनो एसिड है भाई, क्योंकि इसके अंदर एक ग्रुप हमारा क्या है, अमीनो ग्रुप है, दूसरा क्या है, एसिडिक ग्रुप है। तो आप देख रहे होगे इस अमीनो एसिड के अंदर एक ऐसा कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन, जिसकी चारों वैलेंसी क्या होती हैं, अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड होती हैं। मीन्स एवरी अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन क्या होता है, देखो दिस इज ग्लाइसिन, ये हमारा ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन के पास एक भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। दैट्स वाई एक्सेप्ट ग्लाइसिन each amino acid is optically active, glycine is optically inactive। अब देखो इसके बेसिस पर हम डिस्क्राइब करेंगे इस अमीनो एसिड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप हैं, हम इसके बेसिस पर बता सकते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड हमारा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। अगर अमीनो एसिड के अंदर एसिडिक ग्रुप का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे दिस इज एसिडिक अमीनो एसिड। अगर NH2 ग्रुप का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इट इज रिफर्ड एज बेसिक अमीनो एसिड। सो दिस इज अमीनो एसिड। आपसे पूछेंगे व्हाट आर अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स आर बायोमॉलिक्यूल विच कंटेन अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप। यही अमीनो एसिड हम आगे पढ़ेंगे पॉलीमराइज होते हैं और दे फॉर्म प्रोटीन आगे चल के, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आओ भाई, अमीनो एसिड 2 टाइप के और हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज which is not present in body but required from outside। एक लाइन में डिफरेंस पूछा जाएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो सिंपल क्या लिखोगे, अमीनो एसिड which present in body and no need from outside को क्या बोलते हैं, एसेंशियल। और दूसरा नॉन एसेंशियल क्या भाई, अमीनो एसिड which is present in body no need from outside। एसेंशियल क्या, which doesn't produce in body बट रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड। देखो एसेंशियल के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये आप कह सकते हो यहाँ पे ल्यूसाइन है, लाइसाइन है, मिथियोनिन है, ऐसा हमारे क्या है एसेंशियल। 1-2 एग्जाम्पल याद कर जाइए। और यहाँ पर नॉन एसेंशियल जो है हम कहते थे एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और यहाँ पर क्या कहते हैं ग्लाइसिन, ये हमारे क्या है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये सीरीन हो गया, प्रोलिन हो गया, हमारे क्या है नॉन एसेंशियल, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब आओ, देखो ज्यूटर आयन क्या होता है। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछेंगे 1 मार्क्स में कि व्हाट इज ज्यूटर आयन। देखो ये हमने भी डिस्कस किया है, ये क्या है अमीनो एसिड है, ये ध्यान दो बेटा, अमीनो एसिड ये है, दिस इज अमीनो एसिड, दिस इज अमीनो एसिड, क्लियर है। देखो होता क्या है, अमीनो एसिड जो होता है सॉल्यूशन के अंदर कैसे एग्जिस्ट करता है,
इस एसिडिक ग्रुप का एक H ट्रांसफर होता है कहाँ पर, अमीनो ग्रुप पर। यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो देखो इस टाइप से एक बनेगा यहाँ पर डाईपोलर आयन। डाईपोलर आयन हम क्यों कह रहे हैं इसको डाईपोलर आयन, इसके पास दो पोल्स हैं। कौन कौन से पोल्स हैं बेटा, देखो एक हमारा क्या हो गया पॉजिटिव पोल्स और ये क्या होगा नेगेटिव पोल। दिस इज डाईपोलर आयन। ध्यान दो डेफिनेशन कैसे करोगे, डाईपोलर आयन formed by transferring proton from acidic group to amino group is called Zwitter ion. Zwitter ion is amphoteric in nature because it can combine with acid as well as base. तो अमीनो एसिड हमारा ये है, अमीनो एसिड का एक H ट्रांसफर हो रहा है एसिडिक ग्रुप से अमीनो ग्रुप पर, इसको हम बोलते हैं ज्यूटर आयन। अगर पूछेंगे कि ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ ज्यूटर आयन, आप ऐसे इसको ड्रा कर सकते हो। फिर आइए देखिए 1 घंटे का 1.25 घंटे का लेक्चर है ये, आप इसको प्रॉपरली देख करके नोट्स बना सकते हो। एक लाइन लिख करके नोट्स बना लीजिए, वही रट जाओ। मतलब आप 2 तारीख को हम क्या नाम है वीडियो डाल रहे हैं, आप 4 तक बिल्कुल रेडी रहो कि अगला वीडियो आए, अब उसके साथ क्या करिए एडजस्ट हो जाइए। तो देखो कि 20 दिन के अंदर जितना नंबर चाहोगे आपको उतने नंबर मिलने वाले हैं। अब देखो बेटे पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, देखो पहली बात अमीनो एसिड आपस में किससे ज्वाइंट होते हैं, एक लिंकेज से। द लिंकेज बॉन्ड नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। हम क्या डिफाइन कर सकते, कैसे डिफाइन करेंगे कि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 अमीनो एसिड। देख सकते हो आप नोट्स में अपने बना करके कि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 अमीनो एसिड बाई रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सच ए वे अमीनो ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड कंबाइंड विद एसिडिक ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड, उसको हम क्या बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज। आप देखो जो बच्चा कुछ ऐसे भी बेचारे जिनको इतना सेंटेंस हो सकता है कि लिखना या बोलना ना आ रहा हो, तो आप एक समझ सकते हो कि हालांकि पेपर तो उनको देना ही है, एक कह सकते हो क्या कि बॉन्ड बिटवीन 2 अमीनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेप्टाइड लिंकेज, तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो एक अमीनो एसिड हमारा ये है, दूसरा ये है, एक का NH2 ग्रुप, दूसरे का CH ग्रुप आपस में ज्वाइंट हुए हैं और ज्वाइंट होने पर यहाँ से क्या रिमूव हो गया, वाटर मॉलिक्यूल। द लिंकेज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। अब देखो ऐसे पूछ सकते हैं, यही अमीनो एसिड आपस में ज्वाइंट होते हैं, अगर एक पेप्टाइड लिंकेज है तो मोनोपेप्टाइड, 2 हैं डाइपेप्टाइड, 3 हैं ट्राइपेप्टाइड, 4 से ज़्यादा हैं पॉलीपेप्टाइड, 100 से ज़्यादा हैं प्रोटीन, 51 अमीनो एसिड क्या होता है आपका इंसुलिन होता है। तो वी कैन सी दैट प्रोटीन होते हैं क्या भाई, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड विच इज फॉर्म बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको देखिए जरिए। अब पूछा गया बेटा प्रोटीन, तो सिंपल एक लाइन लिखोगे क्या, दे आर पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। हम ऐसे कर सकते हैं, देखो ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर इस टाइप की बहुत सारे लिंकेज हों, दिस इज प्रोटीन्स। यहाँ पर क्या होगा ये, दिस इज प्रोटीन। तो डिफाइन कैसे करोगे, प्रोटीन्स आर बायोपॉलीमर विच इज ऑब्टेन्ड बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, क्लियर। आप ऐसे लिखोगे इसको, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखो इसके बाद अब हम करते हैं क्लासीफाई। अब रही बात बेटे क्लासीफाई करने की, तो क्लासीफिकेशन ऑफ प्रोटीन के अंदर देखो हम पहला करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो पहला जो मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पर है, एक हमारा फाइब्रस है और दूसरा क्या है ग्लोबुलर। देखो ये हमारा फाइब्रस हो गया, और अब से पेपर में पूछा जाएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो समझ लो फाइब्रस क्या होता है, देखो ये इधर फाइब्रस है इधर ग्लोबुलर है, लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप। फाइब्रस क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन्स आर हेल्ड बाय स्ट्रांग बॉन्डिंग। ग्लोबुलर में थोड़ी सी बॉन्डिंग क्या होती है, वीक होती है। फाइब्रस प्रोटीन्स हमारे क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल, ग्लोबुलर आर वाटर सॉल्युबल। फाइब्रस प्रोटीन्स आर नॉट मच अफेक्टेड बाई चेंज इन टेम्परेचर एंड pH, बट ग्लोबुलर आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स चेंज इन टेम्परेचर एंड pH। और इनके एग्जाम्पल्स हैं, फाइब्रस में हम कह सकते हैं क्या, एग्जाम्पल क्या हो गया फाइब्रस का, केराटिन, केराटिन प्रेजेंट इन हेयर एंड नेल, एंड दूसरा कह सकते हैं मायोसिन। ठीक है, मायोसिन प्रेजेंट इन मसल्स। हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं ये, फाइब्रस के। ग्लोबुलर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, ग्लोबुलर में एग्जाम्पल जो हम कह सकते हैं एल्बुमिन, ALB कहते हैं, एल्बुमिन हो गया। दूसरा क्या हो गया, हीमोग्लोबिन, हम लिखते हैं इसको किससे, इससे HB से। एल्बुमिन प्रेजेंट इन
एग, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड। तो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। आपको सिर्फ दो डिफरेंस लिखना है जितने नंबर का पूछा जाए। अब आइए भाई, अब दूसरा अभी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पर। तो फर्स्ट हमारा क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देखो इसमें क्या लिखोगे, आपको एक लाइन याद कर लेनी है, द सीक्वेंस इन विच वेरियस अमीनो एसिड्स आर हेल्ड ईच अदर विद हेल्प ऑफ पेप्टाइड लिंकेज इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एनी चेंज इन सीक्वेंस लीड्स टू चेंज इन इंटायर प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन। बस इतना लिखोगे और स्ट्रक्चर ड्रा करना। देखो स्ट्रक्चर ड्रा करने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो। देखो इस टाइप से, ये हो गया क्या, हम ऐसे कर सकते हो, देखिए ऐसे ड्रा कर लो सिंपल ही, और यहाँ पर लिखोगे आप ऐसे, देखिए ध्यान दो, यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये लिखोगे आप ये NH, ये क्या हो गया CO, यहाँ क्या Cr1, फिर क्या कर सकते हो ये NH, फिर क्या ये CO, फिर यहाँ पर क्या C। देखो इस टाइप से डिफरेंट अमीनो एसिड्स आपस में कैसे हेल्ड हैं, लीनियरली। देखो फॉर एग्जांपल, देखो एक हो गया हमारा, दिस इज वन अमीनो एसिड, दिस इज अनदर अमीनो एसिड एंड दीज टू आर हेल्ड बाय पेप्टाइड लिंकेज। देखो यहाँ पर क्या है, एक पेप्टाइड लिंकेज हमारा ये है, देखो NHCO, ठीक है। तो डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर हेल्ड लीनियरली विद हेल्प ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, द सीक्वेंस इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आगे देखिए, इसके बाद आइए अब दूसरा बेटा है ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप का है, एक है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो प्राइमरी जो होता है ना, प्राइमरी की हम ऐसे कॉइलिंग कर देते हैं, देखो इस टाइप से, ये मान लो प्राइमरी लीनियर स्ट्रक्चर हो गया, हमने इसकी क्या की कॉइलिंग की स्टेप, सिंपल देखो इस टाइप से। तो प्राइमरी जो होगा आप कैसे डिफाइन करोगे, इट इज ऑब्टेन्ड बाय कॉइलिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन according to right handed screw system and there is intramolecular H bonding in all possible ways। देखो इस टाइप से, यहाँ पर कैसे H bonding हो रही है, यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर, देखिए एक CO आपका यहाँ पर है, एक NH यहाँ पर है एंड these two are going to held by इंट्रामॉलिक्यूलर H bonding। कौन सी बॉन्डिंग है, H bonding है। तो हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं पेपर पर, यहाँ हो गया NH हो गया, इसी टाइप यहाँ क्या हो गया CO आ गया। देखो इस टाइप से यहाँ पर लिखोगे, ये मान लो क्या आ गया, ये NH आ गया, ये क्या आ गया आपका CO आ गया। तो क्या लिखोगे भाई, अल्फा हेलिक्स में इट इज ऑब्टेन्ड बाय कॉइलिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू राइट हैंडेड स्क्रू रूल एंड देयर इज इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इन ऑल पॉसिबल वेज। ये हो गया हमारा क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखिए सेकेंडरी में क्या बेटा, सेकेंडरी में क्या लिखोगे, इट इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग टू और मोर प्राइमरी स्ट्रक्चर विद हेल्प ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि विच फोर्सेस स्टेबलाइजेस अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो क्या लिखोगे आंसर, अल्फा हेलिक्स स्टेबलाइज बाई, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टेबलाइज बाई इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग एंड इन बीटा प्लीटेड देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। देखो आप ऐसे समझ सकते हो, ये बीटा प्लीटेड है, ये इसके अंदर एक सीट ये हो गई, दूसरी स्टैंड ये हो गई एंड दीज टू आर हेल्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। देखो इस टाइप से यहाँ पर सिंपल ही, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये H बॉन्डिंग होगी। तब इस टाइप से स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हो अगर पूछा जाएगा तब। आगे नेक्स्ट देखिए इसके बाद, अब बेटे टर्सरी है। देखो टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, टर्सरी जो होता है इट इज लिटिल बिट कंबाइंड फॉर्म ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए इस टाइप से, ये मान लो एक स्टैंड हो गई किसके अंदर, इसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों हैं, दूसरी स्टैंड ये हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज बाय विच फोर्स। तो चार फोर्सेज हैं, कौन कौन से फोर्स हैं भाई, पहला क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फर्स्ट फोर्स क्या है H बॉन्डिंग, दूसरा क्या है डाई सल्फाइड लिंकेज, सेकंड क्या है डाई सल्फाइड लिंकेज, और थर्ड क्या है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, और नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट इज सॉल्ट ब्रिज। देखिए अब यहां पर क्या H बॉन्डिंग कैसे लिखोगे बेटे, यहां पर H बॉन्डिंग ऐसे, एक का NH दूसरे के CO के साथ ज्वाइंट है
दिस इज डाइसल्फाइड लिंकेज, दिस इज हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। देखो एक एल्काइल ग्रुप ये हो गया, दूसरा हम ऐसे कर सकते हैं R1 या मान लो R2 और EH हो गया। और नेक्स्ट है आपका सॉल्ट ब्रिज, देखो NH3 प्लस हो गया ये, और ये क्या हो गया C डबल बॉन्ड O और ये O मान, ध्यान दो। अब क्या बेटे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या H बॉन्डिंग है, ये दिस इज H बॉन्डिंग, ये क्या हो गया आपका H बॉन्डिंग हो गया, दिस इज डाइसल्फाइड लिंकेज। और ये हाइड्रोफोबिक, देखो एक एल्काइल ग्रुप ये है, दूसरा एल्काइल ग्रुप ये है, ये आपस में ज्वाइंट नहीं है, बट इनके बीच में कौन सा फोर्स है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। एंड दिस इज सॉल्ट ब्रिज, लिटिल काइंड ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय दीज फोर्सेज, कौन कौन से, H बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन और सॉल्ट ब्रिज। अब आइए देखो इसके बाद क्वाटरनरी जो होता है ना, इट इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच इज ऑब्टेन्ड बाय बेंडिंग, कॉइलिंग, क्वेंचिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर। आप इसी टाइप से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, तो क्या लिखोगे, द प्रोसेस इन विच प्रोटीन लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी बाय लिटिल चेंज इन टेम्परेचर एंड pH इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। आफ्टर डीनेचुरेशन यहाँ क्या लिखोगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट, सेकंड प्राइमरी में कोई चेंज नहीं होता है, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गेट डिस्ट्रॉय, गेट, एंड फिर लिखोगे ग्लोबुलर प्रोटीन चेंजेस टू फाइबर। देखो बेटे ये चेंजेज है यहाँ पर, ये थोड़ा सा आप लोग लिखोगे, वैसे मैं बोल दे रहा हूं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गेट डिस्ट्रॉय, ग्लोबुलर प्रोटीन चेंजेस टू फाइब्रस। और ये तो क्लियर है ही, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि प्रोटीन लॉसेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इतना पार्ट आपको करना प्रोटीन में, दिस इज 1/3 पोर्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल, यही करिए, इसी में से क्वेश्चन मिलेगा। आप देखो नेक्स्ट इसके बाद आइए, अब यहाँ पर भाई विटामिन्स, विटामिन्स हमारे क्या भाई, विटामिन्स आर आल्सो बायोमॉलिक्यूल, दे आर नॉट प्रेजेंट इन बॉडी, रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग सेल्स। विटामिन्स दो टाइप के हैं, एक है आपका क्या बेटा, वाटर सॉल्युबल, देखो क्या है, वाटर सॉल्युबल, और दूसरा क्या है, फैट सॉल्युबल, दूसरा क्या, फैट। देखो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो फैट इनसॉल्युबल होता है। विटामिन हम क्या लिखेंगे, विटामिन बी एंड विटामिन सी वाटर सॉल्युबल हैं। फैट सॉल्युबल कौन कौन से भाई, ऐसे याद कर जाओ, केड़ा करके, KEDA, दे आर वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी। अब ध्यान देना, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं दे रिक्वायर्ड इन रेगुलर डाइट बिकॉज दे एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन रेगुलरली। हमें वाटर सॉल्युबल विटामिन की जरूरत अक्सर पड़ती है बिकॉज दे एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। जो वाटर इनसॉल्युबल हैं उनकी जरूरत वैसे ज़्यादा नहीं पड़ती है। अब देखो यहाँ पर विटामिन सी हमारा वाटर सॉल्युबल है, विटामिन बी है हमारा क्या, वाटर सॉल्युबल। विटामिन बी के जितने कंपोनेंट्स हैं B1, B2, B6, B12 वाटर सॉल्युबल, B12 इज वाटर सॉल्युबल बट नो नीड रेगुलरली, ठीक है, क्लियर। एक्सेप्ट विटामिन B12, एवरी वाटर सॉल्युबल विटामिन रिक्वायर्ड इन रेगुलर डाइट। डेफिशिएंसी ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन इज नोन एज ए विटामिनोसिस, ए विटामिनोसिस। देखो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इस पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैसा होगा भाई, इसमें वाटर विटामिन, कौन से विटामिन वाटर सॉल्युबल है, विटामिन के केमिकल नेम, सोर्सेज, डेफिशिएंसी, डिजीज। देखो एक टेबल आप लोग यहाँ समझ सकते हो, ये क्या है विटामिन। देखो विटामिन जो हमारे हैं उनके सोर्सेज देखिए, विटामिन क्या भी यहाँ पर देखिए, आप ऐसे समझो, इसकी एक कलर लेते हैं, विटामिन A, D, E, K हमारे क्या है यार, दे आर फैट सॉल्युबल। अब एक केमिकल नेम, रेटिनॉल, एर्गोकैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, फाइलोक्विनोन, ठीक है, क्लियर। विटामिन B1, B2, B6, B12 और C, ये वैसे एनसीईआरटी में देने रखे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको याद करना होगा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको याद कर सकते हो। देखो ठीक है, एक का केमिकल नेम थायमीन, राइबोफ्लेविन, पैराडॉक्सिन, साइनोकोबालामाइन, एस्कॉर्बिक एसिड के केमिकल नेम्स हैं, और ये इनसे जो हैं डेफिशिएंसी डिजीज हैं, कोई ज़्यादा है नहीं। आप एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखे हैं, आप वहाँ भी उसको याद कर सकते हो। हाँ, इस पर क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट है बेटा आपका न्यूक्लिक एसिड। देखो न्यूक्लिक एसिड,
हमने कौन कौन सा पार्ट कर लिया बेटे? हमने कर लिया अमीनो एसिड और विटामिन। अब हम करते हैं न्यूक्लिक एसिड। देखो न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं? न्यूक्लिक एसिड्स आर, क्या लिखोगे? पॉली न्यूक्लियोटाइड, सिंपल पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीन्यूक्लियो। अब न्यूक्लियोटाइड, पॉली वर्ड मीन्स पॉलीमराइजेशन से बने हैं, मीन्स न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोपॉलीमर which is obtained by polymerization of nucleotide, that is nucleic acids are polynucleotide। अब न्यूक्लिक एसिड जो होता है, ध्यान दो, न्यूक्लिक एसिड के जो मेन कंपोनेंट हैं, अब ये इंपॉर्टेंट मैं बनाने जा रहा हूँ, इसको देख लेना आप लोग। अब वो ये भी पूछा गया है कि इसके करैक्टरिस्टिक भी, तो इसके मेन दो करैक्टरिस्टिक हैं। एक न्यूक्लिक एसिड के करैक्टरिस्टिक क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और दूसरा रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी इफेक्ट। अब यहाँ देखिए न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड के तीन कंपोनेंट हैं। कौन कौन से भाई? यहाँ पर एक है आपका नाइट्रोजनियस बेस, नाइट्रोजनियस बेस, एक है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, और एक है आपका 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर। अब देखो जो ये होता है ये फर्दर दो टाइप का है, एक क्या होता है आपका राइबोस, और एक क्या है डिऑक्सी राइबोस। ये तो खैर एक ही है। इसमें दो कंपोनेंट हैं, एक होता है प्यूरिन, PURIN प्यूरिन डेरिवेटिव, और एक होता है पिरिमिडिन, एक है प्यूरिन दूसरा पिरिमिडिन। इसके भी देखो प्यूरिन के दो आ गए यहाँ पर, एक होता है आपका क्या एडेनिन और एक है गुआनिन, एक है साइटोसाइन थायमिन और एक क्या है यूरासिल। भैया देखो ये ध्यान दीजिए, न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोपॉलीमर विच इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स are responsible for protein synthesis and responsible for transmission of heredity effect। अब देखिए इसके तीन मेजर कंपोनेंट हैं, कौन कौन से? नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ये दो टाइप का है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन क्या है? एडेनिन और गुआनिन। ये साइटोसाइन थायमिन और यूरासिल। अब देखिए, अब ध्यान दें यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड का जनरल स्ट्रक्चर देखिए, हम कहते हैं कैसे ज्वाइंट होता है भाई? बेस शुगर फास्फोरिक एसिड। फिर यहाँ क्या लिखोगे? बेस शुगर और ये फास्फोरिक एसिड। यहाँ भी क्या लिखोगे आप? बेस शुगर। देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, देखो ध्यान दो, अब ये आपस में ज्वाइंट होते हैं। बेस देखो, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड एंड सो ऑन। तो दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाई, ध्यान दो यहाँ पे क्या होता है, यही पेपर में इस बार पूछा गया था, ये कौन सा लिंकेज होता है? दिस इज फास्फोडाई एस्टर लिंकेज। ध्यान दो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर हेल्ड बाय फास्फोडाइस्टर लिंकेज। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? बेस शुगर फास्फोरिक एसिड, BSP, बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं, बेस शुगर फास्फोरिक एसिड, बेस शुगर फास्फोरिक एसिड। एक का फास्फोरिक एसिड दूसरे के शुगर के साथ ज्वाइंट है, किस लिंकेज से? फास्फोडाइस्टर लिंकेज। यही साल जेई में पूछा गया था, ठीक है। तो फास्फोडाइस्टर लिंकेज, दिस इज न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब देखिए, अब वही देखो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, हम वहाँ से पी हटा देंगे, पी को साइड कर देंगे। अगर देखो बेस शुगर फास्फोरिक एसिड, बेस शुगर और फास्फोरिक एसिड अगर तीनों मिल गए हैं तो क्या बनता है उस केस में? न्यूक्लियोटाइड। और देखो बेस प्लस शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड तीनों मिलके क्या बनाएंगे यहाँ पर? न्यूक्लियोटाइड। अगर सिर्फ बेस और शुगर होगा तो उस केस में क्या बनेगा आपका? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है न्यूक्लिक एसिड। अब आइए भाई, अब देखो डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा कि राइट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। यही क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड। देखो भाई,
फुल फॉर्म डिफरेंस में काउंट नहीं होगा, ध्यान देना, वो लिख दो, बात दूसरी है, लेकिन काउंट नहीं करते यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया अभी क्लियर, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। आरएनए के अंदर शुगर कौन सा होता है, राइबोस शुगर, यहाँ क्या होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर। आरएनए के अंदर जो बेस प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, ए, ऐसे याद करो, एटीजीसी, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसाइन। यहाँ क्या होता है बेटा, AUGC। ध्यान दो, आरएनए डीएनए में जो बेस का डिफरेंस होता है वो होता है T और U का, सॉरी यहाँ पे क्या AUGC है, इसके अंदर क्या है AUGC। ये आप लोग ध्यान देना, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये क्या होता है AUGC, असल में डिफरेंस ठीक है। देखिए आप देखो यहाँ पर आरएनए में क्या होता है AUGC, यहाँ क्या होता है ATGC, देखिए ठीक है क्लियर। अब यहाँ देखो बेटे, आप यहाँ ध्यान से देखिए, आरएनए के अंदर एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसाइन, और यहाँ क्या होता है ATGC होता है। मतलब आरएनए में T नहीं होता है, आरएनए में T नहीं होता और डीएनए में U नहीं होता है, ठीक है क्लियर, डीएनए में U नहीं होता, ठीक है। देखो अब यहाँ पर इस केस में कितने डिफरेंस हो गए हमारे, ये हो गए 3 डिफरेंस हो गए। अभी कह सकते हो यहाँ पर, बाकी तो देखो और भी लिखे हैं यहाँ पर, उसमें कोई दिक्कत है, आप लिख सकते हो यहाँ पर, ये आरएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी इफेक्ट, क्लियर, ठीक है। आरएनए हमारा क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए क्या होता है आपका डबल स्टैंडर्ड। देखिए तो डिफरेंस बिटवीन आरएनए डीएनए पूछा जाएगा, और डिफरेंस कौन सा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, 2 डिफरेंस लिख दो। स्ट्रक्चर का मतलब क्या, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड कंटेनिंग AUGC रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए डबल स्टैंडर्ड कंटेनिंग ATGC रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी इफेक्ट, ठीक है। अब देखो आरएनए जो होता है बेटा ना, आरएनए 3 टाइप का होता है। आरएनए जो होता है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। कौन कौन सा होता है यहाँ पर, एक होता है आपका mRNA, एक होता है आपका क्या rRNA, और एक होता है आपका यहाँ पर, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, ध्यान देना आप लोग, टाइप ऑफ आरएनए कौन कौन सा है, mRNA, rRNA, tRNA। mRNA स्टैंड फॉर मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। और ये जितने बेस हमारे हैं हम कहते हैं, देखो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसाइन, थायमिन, इनके कॉम्प्लीमेंट्री बेस भी होते हैं। जब डीएनए का हम बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, तो A कंबाइंड विद T कंबाइंड विद A, G कंबाइंड विद C और C कंबाइंड विद G। देखो अब ये जो इन बॉन्ड का नेचर है, ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, एंड दे आर काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जब डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में चेंज होगा तो A कंबाइंड विद T, एक चेंज होगा जब डीएनए का mRNA में होगा, तो उस केस में A कंबाइंड विद U, ये चेंज हो जाता है, सिंपल, क्लियर है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया जाए, देखिए मान लो अगर आपको दिया जाए यहाँ पर, चलो एक डिस्कस कर लेते हैं पहले। अगर हमें देते मान लो कोई डीएनए का स्टैंड ऐसे दिया जाएगा पेपर में, डीएनए का स्टैंड मान लो ये है, देखिए ये डीएनए है, देखो इधर ही। अब आइए जैसे मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं कि डीएनए दिया गया, देखो ऐसे यहाँ पे इरेज कर दो इसको, ये दिया गया है डीएनए। तो डीएनए मान लो यहाँ पे लिखा गया ऐसे, देखो डीएनए, ये पेपर में पूछ सकते हैं, डीएनए ये है। डीएनए में क्या होता है भाई, AGCTAG, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होगा, देखो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होगा, A कंबाइंड विद A का स्टैंड क्या आएगा, A कंबाइंड विद T, G कंबाइंड विद C, C कंबाइंड विद G, T कंबाइंड विद A T के साथ, और अगर यहाँ G है तो C के साथ क्या डबल बॉन्ड, यहाँ पर कौन सा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ कौन सा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो दिस इज डीएनए और ये क्या आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। अब हम यही मान अगर हम चेंज करते हैं, डीएनए मान लो है ये हमारा, ये फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, हम लिखते हैं ATGCA मान लो है। हमें अगर इसमें बनाना है mRNA, ध्यान देना बेटा इंपॉर्टेंट है ये, mRNA बनाना है, तो अब यहाँ पर A कंबाइंड विद U, T कंबाइंड विद A, G C और C G के साथ, फिर AU के साथ। मतलब आरएनए में क्या होता है, आरएनए में होता है आपका U होता है, तो हम यहाँ लिखोगे, और हम डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इधर भी क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ क्या होगा डबल बॉन्ड। तो डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में चेंज होना, डीएनए का आपका फिर आरएनए में चेंज होना, हम ही कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद अब आ जाइए,
अब बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आ गया। देखो ये पोर्शन थोड़ा सा बड़ा भी है और इजी भी है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। इससे 5 रिएक्शंस हैं जिसमें से पेपर में हो सकता है 2 नंबर की, एक नंबर की 2 रिएक्शन पूछ दी जाए, तो आप लोग इसको देखोगे। अब कार्बोहाइड्रेट पहले होता क्या है, देखिए ओल्ड डेफिनेशन यहाँ पर क्या है, ओल्ड डेफिनेशन पहले कार्बोहाइड्रेट की, और एक है आपका क्या, दिस इज न्यू डेफिनेशन। तो पहले आपको बता दे रहा हूँ ओल्ड क्या भाई। तो ऐसा था कि कार्बोहाइड्रेट्स में ओल्ड डेफिनेशन में क्या थी, कार्बोहाइड्रेट्स आर बायोमॉलिक्यूल हैविंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद जनरल फॉर्मूला क्या, CX और ये H2OY ये होता है। बट देयर आर सो मेनी कंपाउंड which follow the formula and not act as carbohydrate, and there are so many compound which doesn't follow the formula and act as carbohydrate। देखो मान हम कहते हैं फॉर एग्जांपल C6 ये क्या है, H12 और O6 है, हम इसको लिख सकते हैं C6 और ये H2O क्या होगा यहाँ पर, ये होल 6, ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है और ये कार्बोहाइड्रेट है। हम लिखते हैं, देखो बाई चांस यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे लिखे मान लो CH3COOH, इसको भी हम इस टाइप के फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो इस टाइप से C2H2 होल ट्वाइस, फॉर्मूला तो फॉलो कर रहा है बट कार्बोहाइड्रेट नहीं है। देखो फिर C6H12O5, फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इस डेफिनेशन में डिस्क्रिपेंसी आई। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं डिफाइन कार्बोहाइड्रेट ओल्ड डेफिनेशन, तो आप लिख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स आर बायोमॉलिक्यूल हैविंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड जनरल फॉर्मूला CXH2OY। अब न्यू डेफिनेशन क्या भाई, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और द कंपाउंड which on हाइड्रोलिसिस गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। या तो वे खुद इस टाइप के कंपाउंड हों और या तो उनके हाइड्रोलिसिस से हमें इस टाइप का कंपाउंड, किस टाइप का, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलता हो, हम उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं, हम इसको करते हैं। अच्छा एक पहले हम क्लासीफाई करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। देखो कैसे करेंगे भाई क्लासीफाई, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट जो होगा, देखिए इस टाइप से आप करोगे। पहले ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। देखो इसमें क्या होता है, पहला क्या है मोनोसैकेराइड, फिर क्या डाइसैकेराइड, फिर क्या ट्राई टेट्रा पॉली ओलिगो, देयर आर सो मेनी कार्बोहाइड्रेट। तो मोनोसैकेराइड क्या भाई, मोनोसैकेराइड है कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, जिसका हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज। दे एग्जिस्ट है सिंगल एंटिटी, किसके फॉर्म में, सिंगल एंटिटी, उसको हम क्या लिखेंगे, मोनोसैकेराइड। क्या लिखोगे आप, दिस इज मोनोसैकेराइड। एक होता है आपका क्या, डाइसैकेराइड, which on hydrolysis gives 2 moles of monosaccharide। फॉर एग्जाम्पल देखो डाइसैकेराइड है, डाई, और एक होता है आपका पॉलीसैकेराइड। क्या होता है, पॉलीसैकेराइड। देखो मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल अगर आप बोलोगे क्या होगा, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज, यहाँ क्या है बेटे, यहाँ पे सुक्रोज माल्टोज, हम आगे पढ़ेंगे, और लैक्टोज। और यहाँ पॉलीसैकेराइड में क्या लिखोगे, यहाँ पर स्टार्च, ध्यान दो, सेलुलोज, और ये क्या, ग्लाइकोजन, दे आर ग्लाइकोजन। अब आइए यहाँ पर एक है इन्वर्जन। देखो बेटा ध्यान से, इन्वर्जन क्या है, देखिए यहाँ पर ये C12H22O11 है, इसका हम कराते हैं क्या, हाइड्रोलिसिस। हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ये मिल जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ध्यान दो ये क्या भाई, दिस इज सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देखो बिफोर हाइड्रोलिसिस इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, आफ्टर हाइड्रोलिसिस it gives glucose which is dextrorotatory with specific rotation plus 52.5 and levorotatory fructose with specific rotation minus 92.4। इसका मतलब देखो जो सुक्रोज पहले डेक्स्ट्रो था, आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट चेंजेस टू लीवो,
लीवो। क्लियर बेटा? अब ध्यान दो, दिस टाइप ऑफ चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन विद टाइम इज कॉल्ड इन्वर्जन एंड सुगर द सॉफ्टेंड इज कॉल्ड इन्वर्ट सुगर। अब पूछा जाएगा कि इन्वर्जन होता क्या है, तो क्या लिखोगे? सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज विद स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 52.5 डिग्री एंड लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज with specific rotation minus 92.4 degree. That is, after hydrolysis, dextrorotatory sucrose changes to levorotatory. This type of change in specific rotation with time is called inversion and sugar the softened is called invert sugar. अब आइए भाई, देखो ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज का हमें करना है फिशर प्रोजेक्शन और क्या करना है हावर्थ प्रोजेक्शन। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर था पैरेलल टू पायरेन। देखो पायरेन क्या है, ये पायरेन है, ये ध्यान दीजिए, ये आप पढ़े होगे वैसे। देखो यहाँ पर क्या है, ये पायरेन का स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पर ये हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये क्या आपका 1 2 3 4। तो पायरेन में फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन है। हम ग्लूकोज को भी उसी के पैरेलल लेकर के आएंगे, इसलिए हम क्या बोलते हैं, पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, देखिए इसमें क्या भाई, अब यहाँ पर क्या है, ये आपका फर्स्ट कार्बन, देखो यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये इसका फर्स्ट कार्बन है। फिफ्थ कार्बन का हाइड्रोजन आकर के यहाँ पे ज्वाइंट होगा, ये क्या बन जाएगा OH, और बाकी सब कुछ वही रहेगा। इस फिफ्थ कार्बन का जो O है, देखो ये हमारा क्या हाईएस्ट कायरल कार्बन हमारा ये है। फिफ्थ कार्बन का जो क्या आपका O है, वो फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में क्या होगा, ज्वाइंट होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज अल्फा डी ग्लूकोज। और हमारा क्या होगा, दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज, देखो सारा स्ट्रक्चर सेम है। ये कहाँ पर है, राइट में, यहाँ कहाँ पर है, ये लेफ्ट में। एक हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है और हमारे क्या दूसरा क्या बीटा डी ग्लूकोज है। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज इवन नोन एज एनोमर, टू ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर which differ around first carbon is called enomer. For example, alpha D glucose and beta D glucose. तो this is Fisher projection structure of glucose. एक आपका है हावर्थ प्रोजेक्शन। देखिए अब जैसे इसी फिशर प्रोजेक्शन को ध्यान देना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक बार यहाँ ड्रा कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या फिशर प्रोजेक्शन में क्या भाई, देखिए C, ये थोड़ा सा दूसरा पेन यूज करते हैं। देखिए C हो गया यहाँ पर, ये क्या H है, ये क्या आपका OH है, यहाँ क्या है देखो C OH और ये क्या H है, इधर क्या है C H और ये OH है, इधर क्या है C OH और H है, यहाँ क्या C 1 2 3 4 C यहाँ क्या H है, और देखो ये क्या आपका CH2OH है। ये यहाँ पर क्या होगा, दिस इज ज्वाइंट विद ऑक्सीजन। देखो अब हम क्या करेंगे, देखो इसका ड्रा करेंगे पायरेनोज स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट कार्बन, ये क्या फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, क्या ये सिक्स्थ कार्बन है। ये तो फर्स्ट कार्बन पर देखो क्या है, फर्स्ट कार्बन पर देखो H ऊपर है और यहाँ क्या OH हमारा क्या है नीचे। हम देखो ऐसे ड्रा किए, ये फर्स्ट कार्बन पर H और OH, सेकेंड पर HOH, थर्ड पर OH, फिर HOH, फिर CH2OH और क्या है H है। तो दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। हम सिर्फ फर्स्ट कार्बन के अराउंड हम देखो ये चेंज कर दिए हैं, बाकी सब कुछ क्या है सेम है। तो बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज, दिस इज हावर्थ प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर ऑफ क्या ग्लूकोज। अब देखिए इसके बाद आइए, अब कुछ रिएक्शंस है ग्लूकोज की, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 कुछ नहीं 5-6 हैं केवल, ये उनमें से एक पूछा जाएगा। अब भैया हम जैसे मैं कहते हैं कि देखो यहाँ ग्लूकोज क्या हमारा ग्लूकोज ही है, देखो ये CHO है और ये क्या है CHOH 4 टाइम्स, और ये क्या है दिस इज CH2OH, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज के 6 कार्बन है, ग्लूकोज के अंदर एल्कोहलिक ग्रुप है। तो कौन सी रिएक्शन है जो कंफर्म करते हैं ग्लूकोज के सारे कार्बन लिनियरली लिंक्ड हैं? कुछ रिएक्शंस हैं विच कंफर्म प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, सम रिएक्शन कंफर्म प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, सम कंफर्म प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप एंड सम कंफर्म प्रेजेंस ऑफ 5 अल्कोहलिक ग्रुप। वी हैव टू डिस्क्राइब दीज रिएक्शंस। ठीक है, आइए देखिए ग्लूकोज है भी यहाँ पर, ग्लूकोज का हम कराते हैं रिएक्शन किसके साथ, HI के साथ, बनता है क्या एनहेक्सेन, विच कंफर्म ऑल 6 कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज आर लिनियरली लिंक्ड। देखो ग्लूकोज है 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या बन गया, दिस इज नॉर्मल हेक्सेन। ये क्या है नॉर्मल, तो क्या दिस रिएक्शन कंफर्म प्रेजेंस ऑफ
दिस रिएक्शन कन्फर्म ऑल 6 कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज आर लीनियरली लिंक्ड। अब आइए देखो, अब ग्लूकोज के अंदर ही क्या भाई, हम कहते हैं यहाँ पर देखो स्टेप C डबल बॉन्ड O है और ये पूरा कम स्ट्रक्चर इसका। हमें क्या करना प्रूफ कि विच रिएक्शन कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ऐसे पूछ सकते हैं या ऐसे पूछेंगे व्हाट हैपेंस में ग्लूकोज रिएक्ट विद HCN एंड हाइड्रोक्सिलेमाइन। तो विद HCN यहाँ क्या फॉर्म करेगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, और यहाँ क्या फॉर्म करेगा, ग्लूकोक्सिम। ये 2 रिएक्शंस हैं। दिस 2 रिएक्शन कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप या दिस रिएक्शन कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप भी कैसे, मतलब कार्बोनिल ग्रुप बोलोगे आप। ये हमारा ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन है और ये क्या बनेगा, ग्लूकोक्सिम। अब आइए नेक्स्ट देखो, इसके बाद ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एंड फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड। देखो आप ध्यान दोगे कि CHO सिर्फ चेंज कर रहा है, ये ब्रोमीन वाटर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसा, माइल्ड, थोड़ा हल्का है। इट चेंजेज एल्डिहाइड ग्रुप टू एसिड ग्रुप, और क्या बनेगा आपका, ग्लूकोनिक एसिड। देखो सिर्फ वो चेंज हो रहा है। तो ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर एंड फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड विच कन्फर्म कार्बोनिल ग्रुप इज एल्डिहाइड ग्रुप। फिर देखिए ग्लूकोज रिएक्ट विद HNO3 में इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, किससे, ब्रोमीन वाटर से। तो क्या करेगा भाई, स्ट्रॉन्ग है तो अपना दोनों काम करेगा, ये इसको चेंज कर देगा एसिड में और प्राइमरी को भी किस में चेंज कर देगा, एसिड में। तो दिस रिएक्शन कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। आइए नेक्स्ट देखो, ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिडिक एनहाइड्राइड एंड फॉर्म ग्लूकोज पेंटासीटेट। क्या बनता है ग्लूकोज पेंटासीटेट, देखिए आप रिएक्शन ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पर ये CHO है, ये क्या है CHOH, और यहाँ पर ये 4 टाइम, और ये क्या है CH2OH, ग्लूकोज है। एसिडिक एनहाइड्राइड क्या है भाई, देखो यहाँ पर कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है O है। तो देखो अब रिएक्शन कैसी होती है, इसके 5 अल्कोहल यहाँ पर, 1 4 ये और ये 5 ये, तो हम इसके 5 मोल्स लेंगे। तो CH3COO और ये 5H क्या निकल जाएगा, CH3COH, और बाकी जो ये COCH3 है, देखो ये आकर के यहाँ पे ज्वाइंट होगा तो क्या बन जाएगा CHO, और बाकी हमारा क्या है ये COCH3, जिससे ग्लूकोज पेंटासीटेट। अब देखिए बेटा इसके बाद, ग्लूकोज है एल्डिहाइड ग्रुप बट ग्लूकोज डजंट गिव सम रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। कौन कौन सा नहीं देता अभी, इट डजंट रिएक्ट विद अमोनिया 2,4-DNP, शिफ्ट बेस, NaHSO3, और एक सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज पेंटासीटेट डजंट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलेमाइन which confirm absence of free aldehyde group। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, कैसे पूछा गया, enumerate the reaction of glucose which can not be explained by its open structure। तो कौन सा, जो 4-5 में भी आपको बोला गया। अब आइए इसके बाद देखो भाई, ग्लाइकोसिलिक लिंकेज, देखो भाई वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कितने लिंकेज देखे यहाँ पर, कौन सा लिंकेज था, एक पेप्टाइड लिंकेज था, और क्या देखा था, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, एक लिंकेज और आ गया। अब ये देखो ऐसा है कि ये हमारा क्या है, दिस इज मोनोसैक्राइड। ये क्या होता है, ये मोनोसैक्राइड है। कौन सा, देखो ये हमारा मोनोसैक्राइड है। अगर बाई चांस हम इन दोनों को ज्वाइंट करा दें ऐसे, तो जिस लिंकेज से जुड़ेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। हम क्या लिखेंगे, ग्लाइकोसिलिक लिंकेज कैसे डिफाइन करोगे कि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 मोनोसैक्राइड, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे यहाँ पर, तो कहीं कहीं इसको इथरल लिंकेज बोल दिया गया है, बट आप जैसा देख लो इथरल लिंकेज कह सकते हो कि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 मोनोसैक्राइड। अब आइए यहाँ पर इसके बाद देखिए, अब बेटा ग्लूकोज है ये और ये फ्रक्टोज है। ग्लूकोज की यूनिट ग्लूकोज और ये क्या फ्रक्टोज आपस में क्या किए, ज्वाइंट किए। कैसे ज्वाइंट किए, इसका OH और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। फ्रक्टोज का 2nd कार्बन ग्लूकोज के 1st के साथ ज्वाइंट हुआ, वाटर मॉलिक्यूल के यहाँ पर ये निकला है, ठीक है। और दे गेट बाइंडेड विथ C1C2, वेरी इंपॉर्टेंट, C1C2 ग्लाइकोसिल लिंकेज। देखो ग्लाइकोसिल लिंकेज क्या होता है, बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसैक्राइड। तो सुक्रोज इज डाइसैक्राइड विच इज ऑब्टेन्ड बाई रिएक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज बाय ज्वाइनिंग C1C2 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। बाकी इसके अलावा जो हमारे डाइसैक्राइड्स हैं दे आर जनरली रिड्यूसिंग। रीजन क्या है, सुक्रोज के अंदर जो ये ग्लूकोज फ्रक्टोज के जो एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप हैं दे इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दे आर नॉट फ्री, दैट्स वाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखो नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर ये लैक्टोज। एक चीज़ समझ लो पहले आप ध्यान से, अक्सर बच्चे होते हैं कंफ्यूज, पेपर में ही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। लैक्टोज है क्या, देखो ये क्या था, AHOH है, ये क्या होता है आपका
HOH यहाँ क्या है OH, ये क्या आपका HOH, इधर भी क्या है CH2OH और ये क्या है H है। इसको हम क्या कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज है ये। तो फर्स्ट कार्बन को अगर हमने चेंज कर दिया, ठीक है, तो बन जाएगा क्या बीटा डी ग्लूकोज, क्या बन जाएगा वो बीटा डी ग्लूकोज, फर्स्ट कार्बन को चेंज कर दिया गया तो। और फर्स्ट और फोर्थ दोनों को चेंज कर दिया गया, फर्स्ट और फोर्थ दोनों को क्या किया चेंज कर दिया गया, क्या बन जाएगा आपका बीटा डी गैलेक्टोज, दिस इज बीटा डी गैलेक्टोज, ये क्या है बीटा डी गैलेक्टोज है ये। तो लैक्टोज किससे मिलकर बना है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर के बना है आपका लैक्टोज। तो आपसे अक्सर क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि व्हाट इज हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज, तो लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। ये क्वेश्चन नीट जेईई में पूछा गया था अभी 1 साल पहले कि विच टाइप ऑफ लिंकेज प्रेजेंट इन लैक्टोज, तो क्या लिखोगे C1 C4, तो किसके बीच में है C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब आइए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका माल्टोज, सिंपल, माल्टोज इज मेड अप ऑफ 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज ज्वाइन टुगेदर बाई C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, क्लियर। अब आइए इधर देखिए, तो आप ये भी कह सकते हैं कि माल्टोज खाने से क्या मिलेगा 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, हमारे अल्फा डी ग्लूकोज हैं, माल्टोज हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ माल्टोज इज 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अब आइए यहाँ पर देखिए, अब आता है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। तो पहले देख लो स्टार्च जो है, स्टार्च क्या पॉलीसेक्राइड, स्टार्च पॉलीसेक्राइड विच कंटेन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। अब देखो ये क्या है एमाइलोज, दूसरा क्या है एमाइलोपेक्टिन। देखो एमाइलोज क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर इनसॉल्युबल। एमाइलोज जो होता है स्टार्च के अंदर 15 से 20% होता है, एमाइलोपेक्टिन 80-85%। एमाइलोज के अंदर C1 C4 ग्लाइकोसिड लिंकेज होता है, यहाँ क्या होता है C1 C4 एंड C1 C6 होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। देखो एमाइलोज जो होता है वो कैसा होता है लीनियर, ये कैसा होता है का ब्रांच्ड। देखो इसमें हम कहते हैं देखिए यहाँ से यहाँ तक एमाइलोज है, डिफरेंट अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाई C1 C4 ग्लाइकोसिड लिंकेज, इट इज एमाइलोज। अब देखो अब एक एमाइलोज ये हो गया, दूसरा एमाइलोज हो गया, तो यहाँ कौन सा लिंकेज है, तुम्हारा कौन सा लिंकेज है C1 और C4, दोनों स्ट्रैंड आपस में किससे ज्वाइंट हैं C1 और C6 से। तो एमाइलोज के अंदर क्या, एमाइलोज में क्या होता है, एमाइलोज में होता है आपका C1 और C4, बट इन एमाइलोपेक्टिन देयर इज C1 C4 एंड C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इट इज ब्रांच पॉलीमर। अब देखिए इसके बाद आ जाइए सेलुलोज, भाई क्या है यहाँ पर C1 C4 बीटा लिंक, बीटा डी ग्लूकोज के अंदर क्या होता है C1 डिफरेंट बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाई C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसको बोलते हैं सेलुलोज। अब आइए इसके बाद ग्लाइकोजन, भाई देखो ग्लाइकोजन जो होता है ना, ग्लाइकोजन एमाइलोपेक्टिन के पैरेलल ही होता है, बट इट इज हाईली ब्रांच्ड, ये क्या होता है हाईली ब्रांच होता है। ग्लाइकोजन जनरली फाउंड इन एनिमल बॉडी, इट इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च, ठीक है। फिर बॉडी नीड्स ग्लूकोज, एंजाइम ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, इट इज फाउंड इन एंड फंजाई, इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन बट इट इज हाईली ब्रांच्ड, हाईली ब्रांच। देखो बेटा ऐसा है, तो ये था हमारा 1 शॉट वीडियो किसका बायोमॉलिक्यूल का, 4 तारीख को आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आएगा क्या DF ब्लॉक का। शॉर्ट मीन्स ये वीडियो 1 घंटे 1.5 घंटे का जो आएगा ना, 100% रिटर्न ले लो 20-25 रुपये के स्टैंड पर, इससे एक्स्ट्रा कुछ आना नहीं है अगर आप इसको कर जा रहे हो। लेकिन हाँ ध्यान देना थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस भी करिए आप लोग, इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा लिखा नहीं हूँ, मैं बोला हूँ कि आप उसको समझ करके लिखिए। पेपर में आपको लिखना है बेटे, ऑप्शन पर केवल टिक नहीं करना है, पेपर आपको लिखना है, तो ट्राई करो ये 20 दिन आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, रिटन प्रैक्टिस। चलिए ऑल द बेस्ट। अंकुर बाबा आ गए, बाबा है।